गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं माई सेल्फ डॉक्टर सुजाता माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, बीबीडी गवर्नमेंट कॉलेज चिमनपुरा। आज हम एमएससी फाइनल का 12th पेपर, जो कि स्पेशल पेपर है एडवांस प्लांट पैथोलॉजी सेकेंड, उससे स्टार्ट करेंगे। इस पेपर के अंदर हमें कई सारी फंगल, बैक्टीरियल, वायरल, निमेटोड्स, इन सब डिजीज़ का अध्ययन करना है। तो इन सब को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम प्लांट पैथोलॉजी के इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो एन इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी, तो इसके अंदर हम निम्न बिंदुओं को पढ़ेंगे। व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, डिजीज़ एंड डिसऑर्डर, प्लांट पैथोजेंस क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, एंड उसके बाद टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। तो व्हाट इज़ प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी होती क्या है? तो प्लांट पैथोलॉजी को हम फाइटोपैथोलॉजी भी कह सकते हैं। फाइटोन मीन्स हम जानते हैं प्लांट, ग्रीक वर्ड है। पैथोस का मतलब होता है पैथोजन मीन्स सफरिंग, जैसे कि हमको डिजीज़ हो रही है या प्लांट्स को हो रही है। लोगोज मीन्स स्टडी, तो स्टडी ऑफ सफरिंग प्लांट्स को हम फाइटोपैथोलॉजी कह सकते हैं। या प्लांट पैथोलॉजी इज़ ए ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल, बोटैनिकल या बायोलॉजिकल साइंस, जिसमें कि हम किसी की स्टडी करते हैं। सबसे पहले कॉज ऑफ द डिजीज़, फिर रिड्यूसिंग या रिजल्टिंग उसके लॉसेस, एंड कंट्रोल ऑफ द प्लांट डिजीज़। यानी कोई भी डिजीज़ हो रही है उसको हम 3 चीज़ों में डिवाइड करेंगे। पहला है कॉज ऑफ द डिजीज़, मतलब वो डिजीज़ किसके कारण हो रही है, कौन सा पैथोजन जो है वो डिजीज़ कॉज कर रहा है। फिर उससे क्या लॉस हो रहा है, कि भाई उसके शूट पे लॉस हो रहा है, रूट पे लॉस हो रहा है, या उसके फ्रूट्स पे हो रहा है, फ्लावरिंग पे हो रहा है। एंड देन कंट्रोल मेजर्स मीन्स उसको हम डिजीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, मतलब प्लांट पैथोलॉजी को स्टडी करने के लिए क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो सबसे पहले हमने बताया कि प्लांट पैथोलॉजी जो है उससे हम कोई भी प्लांट है उसमें कौन सी डिजीज़ हो रही है, वो कौन सा पैथोजन कॉज कर रहा है, उससे क्या लॉस हो रहा है और उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये हम स्टडी करते हैं। तो इसको हमने 4 उसमें पॉइंट्स में डिवाइड किया है: इटियोलॉजी, पैथोजेनोसिस, एपिडेमियोलॉजी, एंड कंट्रोल मेजर्स या मैनेजमेंट। सबसे पहले इटियोलॉजी, मतलब जिसमें कि हम स्टडी करेंगे कि कॉज और रीज़न ऑफ द डिज़ीज़। तो इसमें स्टडी ऑफ लिविंग, नॉन लिविंग एंड अदर कॉजेज़ ऑफ डिज़ीज़, की डिज़ीज़ किस कारण से हो रही है, क्या सिम्टम्स हैं उसके। दूसरा पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस के अंदर हम उसमें डिजीज़ डेवलपमेंट की मैकेनिज़्म, कि इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, होस्ट कौन है, पैथोजन कौन है, और ये द फेज ऑफ इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स होस्ट पैथोजन, इन सब के इंट्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं। एपिडेमियोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी में स्टडी ऑफ द इंट्रैक्शन बिटवीन कॉजल ऑर्गेनिज्म एंड द डिजीज प्लांट इन रिलेशन टू एनवायरमेंटल कंडीशन, इसको हम बोलते हैं एपिडेमियोलॉजी। देन कंट्रोल मेजर्स या मैनेजमेंट, इसके अंदर डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द डिजीज़, लैंड रिडक्शन एंड लॉसेस कॉज्ड बाय देम। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी इज़ बोथ साइंस एंड आर्ट। साइंस मीन्स लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर एंड डिजीज़, एंड आर्ट इज़ डायग्नोसिस एंड कंट्रोलिंग ऑफ द डिजीज़। अब व्हाट इज़ डिजीज़, यानी कि डिज़ीज़ सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे डिज़ीज़ होती क्या है। तो डिज़ीज़ हमने बोल दिया कि कोई भी फिजियोलॉजिकल या स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी अगर क्रॉप में या प्लांट में होती है तो हमको उसको डिज़ीज़ कह देते हैं। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। स्टॉकमैन एंड हैरर 1957 में उन्होंने कहा, डिफाइन डिजीज़ एज फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी दैट इज़ डिटीरियस टू द प्लांट एंड प्रोडक्ट और पार्ट इज़ कॉल्ड डिजीज़, जिससे कि प्लांट को इकोनॉमिक वैल्यू का लॉस होता है। तो इसमें विल्ट, पोटैटो ब्लाइट, लूज स्मट, ये सारी डिजीज़ आ जाती हैं। तो इस तरह से डिज़ीज़ को हम कई तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि डिज़ीज़ द प्रोसेस इन विच पैथोजन इंटरेक्शन विद वन और मोर एसेंशियल प्लांट सेल फंक्शंस। मार्शल वर्ड ने कहा, डिजीज़ रिप्रेजेंट इन कंडीशन इन विच function of the plant are not properly discharged. Disease is harmful derivation from normal functioning of the physiological process. फिर हॉर्शल एंड डायमंड ने कहा कि डिजीज़ कैन बी डिफाइंड एज द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चर एबनॉर्मलिटी दैट इज़ डिटीरियस टू द हार्मफुल ऑफ प्लांट और इट्स पार्ट प्रोडक्ट रिड्यूसेस द इकोनॉमिक वैल्यू।
सो डिजीज़ कैन बी डिफाइंड एज द रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट, पैथोजन, एनवायरनमेंट। यानी अलग अलग साइंटिस्ट ने डिजीज़ की अलग अलग परिभाषा दी है। तो हम ये कह सकते हैं कि डिजीज़ जो है वो एक ऐसा फिजियोलॉजिकल और बायोलॉजिकल चेंज है जो कि प्लांट में हो जाता है जब प्लांट की इंटरेक्शन किसी पैथोजन कौन सा हो सकता है, बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी हो सकता है, फंजाई, निमेटोड्स, और इससे जो क्रॉप है उसके इकोनॉमिक प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो इसको हम डिजीज़, अब बेसिकली जो डिज़ीज़ है इसके अंदर 3 चीज़ों की इंटरेक्शन हो रही है। किस किस की? होस्ट की, पैथोजन की और एनवायरनमेंट की। तो हम इसको डिजीज़ ट्रायंगल के रूप में समझ सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा टाइम है जिसमें कि एनवायरनमेंट सुटेबल हो, पैथोजन हो, होस्ट हो, तो ये तीनों मिलके एक पर्टिकुलर टाइम में डिजीज़ कॉज कर देते हैं। तो कंडीशन फॉर डिजीज़ क्या होती है? होस्ट शुड बी ससेप्टिबल। जब होस्ट ससेप्टिबल हो, पैथोजन शुड बी विरुलेंट हो, और एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो फेवरेबल हो तो डिजीज़ हो जाती है। तो ये 3 चीज़ें जो हैं इनसे डिजीज़ होती है। अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीज़, मतलब प्लांट डिजीज़ हमने कहा कई तरह की प्लांट डिजीज़ होती हैं, तो उनको हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ सिम्टम्स, कि वो सिम्टम्स कौन से हैं, ब्लाइट्स के रूप में है, रस्ट के रूप में, स्मट के रूप में, रॉट्स के रूप में या विल्ट्स के रूप में है। तो उस आधार पे हम बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ सिम्टम्स हम डिजीज़ को इस तरह से क्लासीफाई करें। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ क्रॉप, सीरियल क्रॉप को अगर कर रहा है हो रही है डिजीज़ तो सीरियल डिजीज़, वेजिटेबल में हो रही है तो वेजिटेबल डिजीज़, फ्रूट्स में हो रही है तो फ्रूट डिजीज़ है। बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गन अफेक्टेड, मतलब डिजीज़ किस पार्ट में हो रही है। जैसे फ्रूट डिजीज़ है, फ्रूट में होंगी, रूट डिजीज़ेस रूट में होती हैं। देन बेस्ड ऑन कॉज, कि किस टाइप की डिजीज़ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है कि नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। प्लांट डिजीज़ एजेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि डिजीज़ जो है वो किसके द्वारा होती है। तो डिजीज़ हमने पढ़ा कि कई सारे एजेंट्स हैं जिनको कि हम पैथोजेंस कहते हैं। तो वो लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। लिविंग पैथोजेंस कौन से होंगे? फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस एंड निमेटोड्स। नॉन लिविंग कौन से होंगे? जैसे सॉइल फर्टिलिटी है, टॉक्सिक केमिकल्स हैं, पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन, फ्रॉस्ट है, ड्रॉट है, विंड है, इन सब से जो पॉल्यूशन जो डिजीज़ होती है उन्हें बोलते हैं ये सारे होते हैं नॉन लिविंग एजेंट्स। इन्फेक्शियस प्लांट डिजीजेस कॉज, अब इन्फेक्शियस जो प्लांट डिजीज़ के किससे होती है? फंजाई से, बैक्टीरिया से, वायरसेस से, विरोइड से और प्रोटोजोअन्स, निमेटोड, एल्गी, पैरासिटिक्स, जितने भी ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे ये इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो एबायोटिक फैक्टर से होती है। जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर कम ज़्यादा हो जाए, मॉइस्चर आ जाए, एयर चली, लाइट है, लाइट से भी इफेक्ट पड़ता है लीव्स वगैरह में, या कभी न्यूट्रिशन जो इम्बैलेंस हो जाए, मींस किसी भी जैसे ग्रोथ के लिए एनपी की आवश्यकता होती है तो कभी नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी हो जाए, जिंक की हो जाए तो, या एक्सेस हो जाए, तो इन सब से भी डिजीज़ कॉज होती है। स्कोप एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीजेस, तो इनकी क्या स्कोप ऑफ इम्पॉर्टेंस है? तो प्लांट पैथोलॉजी डील्स विद अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड हैज़ वाइड स्कोप than human pathology, which only deal with the one aspect. In recent years, plant pathologists have begun to specialize the particular aspect. The field in which notable advances have been made are interaction between the host and pathogen at the chemical, molecular, and genetic level, plant virology, chemistry, and fungology, disease forecasting. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो है इस प्लांट पैथोलॉजी में हम ये निम्न डिजीज़ का करते हैं। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो 1841 से 51 में इसको आयरिश फेमाइन भी कहा था। कॉफ़ी रस्ट है, ये श्रीलंका में हुई थी। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप्स फ्रांस में हुई थी। बंगाल फेमिन ये इंडिया में हुई है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस ये बिहार में है। सदर्न कॉर्न ऑफ लीफ ब्लाइट ये यूएसए के अंदर हुई है। तो ये आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है।